आर माइनस आर में मैं घटा रहा हूं किसको, -1 1 शामिल नहीं है लेकिन उसके बीच के सारे एलिमेंट को, मतलब -1 मुझे नहीं लेना है, -1 को नहीं घटा रहा हूं, याद रखिएगा, देखो ध्यान से। इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, क्या लिखा हूं मैं जल्दी बोलो, आर -1 1। इसका मतलब, इसका मर्म समझना, आर में से मैं भगा दे रहा हूं किसको, -1 और 1 को छोड़ के बाकी सभी मानों को। ठीक, अगर मैं इसको ऐसा लिखता आर -1 1, इसका मतलब आर में से उस पूरे इंटरवल जो -1 1 के बीच में जितने भी है और -1 और 1 शामिल है वो सारे चीजों को मैं हटा दे रहा हूं। लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, इसमें -1 1 शामिल है और साथ साथ सारे एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। इसमें -1 को मैं नहीं हटा रहा हूं, देखो ध्यान से, 1 को मैं नहीं हटा रहा हूं, शामिल रहेगा किसमें, डोमेन है ना, रेंज में शामिल रहेगा। अब इसको संख्या रेखा में अभी मैं बताया, संख्या रेखा में क्या बताया, संख्या रेखा में भी बताया हूं कि जैसे ये है आपका -1, ये है 1, तो इसके बीच के सारे एलिमेंट को मैं हटा दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, तो मैं नहीं रख रहा हूं। रख किसको रहा हूं फिर, 1 और 1 के बाद के सारे एलिमेंट और -1 और -1 के बाद के सारे एलिमेंट, ये वैलिड एलिमेंट है, ये वैलिड एलिमेंट है, इसको मैं रख रहा हूं, इसको मैं नहीं रख रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब इसकी बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, -1 शामिल है, इसका मतलब ये शामिल हो गया, शामिल हो गया, मतलब अब ये जो है इसी में आ गया, मतलब इसको मैं नहीं रखने वाला हूं, इसके बाद के एलिमेंट उधर 1.1 के बाद उधर के एलिमेंट को मैं रखने वाला हूं, ठीक है। तो ये जो बात है ना, -1 और 1, -1 और 1, इसी को मैंने क्या लिखा है देखो, तो इसी को मैंने लिखा है, इसी को मैंने लिखा है -∞ to 1 -1। ये देखो क्लोज इंटरवल, मतलब शामिल हो गया, ये शामिल नहीं है, ये मैं यहां से लेकर इधर वाले लाइन को लिखा हूं। और यूनियन, यूनियन का मतलब समाहित करना, यूनियन किसको, यूनियन भाई ये 1 to ∞। अब इसे गायब क्या हो गया, देखो ध्यान से, पिक्चर से, पिक्चर से गायब हो गया यही -1 से 1 के बीच के सारे एलिमेंट इस यूनियन में गायब है, देखो ध्यान से, इस यूनियन में गायब है। क्या मिला, 1 और अनंत तक के सारे मान, -1 और अनंत तक के सारे मान, और बीच के जितने एलिमेंट है -1 और 1 के बीच में, वो सब इसमें नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे, इसको मैं ग्राफ में बताऊंगा, इसको याद दिलाना उस समय। क्लियर हो रहा है, तो मैं जो समझाने में सफल हुआ, इसको क्लियर है, अभी केवल इतने याद रखो। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको क्या बताया है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, आज की शुरुआत मैंने क्लास की शुरुआत से किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, नंबर सिस्टम, फिर मैं आर के बारे में आपको बताया, आर के बाद मैं आपको कोण के बारे में बताया, कोण क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या हमने बताया, और उसके बाद उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन अभी तक आपको बताया नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको मैं अभी 1-2 क्वेश्चन लेते हैं उसमें। और उसके बाद फिर मैंने सीधा सीधा आपको फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और साइन कॉस टेन, इन सब के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, ये एकदम कंठस्थ कर लेना अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो। ये डोमेन और रेंज को एकदम कंठस्थ करें, इन 6 को याद करना बहुत आसान है, ठीक है, समझ के याद करना। जैसे आज मैं समझाया हूं ना, तो आपको समझ में आया माइनस किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि ये ऐसा है। ये 4 चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। ये जो 6 चीज़ें मैं आपको बताया हूँ डोमेन रेंज का, ये आपके लिए आजीवन काम आने वाले हैं जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, और अभी एग्जाम के लिए तो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो डोमेन और रेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे। लेकिन जो साइन कॉस टेन थीटा की जो बातें हो रही हैं, इसके लिए आपको याद रखना मस्ट है, जरूरी है इस डोमेन और रेंज को, ठीक है। तो याद रख पाओगे आप लोग, क्यों जी, ओके। क्वेश्चन लिखिएगा, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। क्वेश्चन लिखिएगा, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, 360 परिक्रमण करता है।
तो एक सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा? तो एक सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा? तो एक सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा? अभी क्लास है क्या? कौन सी क्लास है? टीचर में कौन सा व्याख्याता? हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाइए अभी, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या क्वेश्चन बोलो जल्दी से। एक मिनट में, देखो क्वेश्चन समझना अब ना, एक मिनट में कितना? 360 परिक्रमण ना, मतलब घूम लेता है एक मिनट में 360 परिक्रमण। मतलब क्या हुआ? 60 सेकंड में भी कितना होगा? 360 बार घूमेगा। परिक्रमण मतलब घूमना, मतलब ऐसा समझो कि एक मिनट जब देखोगे आप, तो जो साइकिल या जो भी पहिया होगा वो 360 बार क्या कर लेगा? घूम लिया रहेगा। ये कह रहा है ना क्वेश्चन। तो एक मिनट कहो या 60 सेकंड कहो, मतलब तो एक ही है। तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा? एक सेकंड में 360/60 मतलब कितना होगा? 6 है ना भाई? 6 बार वो घूम लेगा। कौन? पहिया। ठीक है, ये एकदम लाइन से चलना, आप क्वेश्चन के मर्म को समझना। एक बार में कितना? एक मिनट में 360, 60 सेकंड में, एक सेकंड में 6। मतलब ये तय हुआ कि एक सेकंड जैसे ही बीतेगा वो पहिया 6 चक्कर लगा चुका रहेगा। नहीं है समझ में? अब क्वेश्चन पे आते हैं, आगे क्या पूछा है? पूरा पढ़ो ना क्या कहता है। एक सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा? अब आप बताइए मेरे देश के भविष्य, एक राउंड जब घूमते हो तो ये 2 पाई राउंड घूमता है। बोलो सर ये क्या कहानी है? 360 डिग्री घूमता है कि नहीं? एक राउंड जब करता है वो जो अशांत टाइप का जो लेखा था, वो घूमते 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 फिर वहीं पे आके ऐसा एक राउंड जैसे ही टच किया वो 360 डिग्री घूम गया। याद आया? 0, 90, 80, 180, 270, फिर 360। एक राउंड में कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। एक राउंड में कितना रेडियन? बोलो सर ये कहां से आया? देखो ध्यान से, आप जब हम बात कर रहे थे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या की, है ना भाई? चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या को मैं आर कह दूं और चाप की बात करूं तो जब एक राउंड घूमता है तो ये पूरा का पूरा चाप हो गया। ध्यान से देखो, ये पूरा पूरा क्या हुआ? चाप। तो कितने राउंड घुमा? तो इसको हम परिधि कहेंगे ना, 2 पाई आर। याद करो, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो ये आर आर कट जाएंगे और कितना आ जाएगा? 2 पाई। मतलब एक राउंड घूमने में जो कोण होगा वो 2 पाई रेडियन का होगा। तो अब कितना राउंड घुमा रहे हो एक सेकंड में? तो आंसर आप ही बता दो ना भाई। एक पेन का कीमत 2 रुपए, तो 6 पेन का कीमत कितना? कहां से आया? मल्टीप्लाई किया ना। यस, तो आप देखो एक सेकंड में 6 राउंड यहां पे घूम रहा है। तो जो एंगल जो बनने वाले हैं कोण, क्योंकि एक राउंड में कितना होता है? 2 पाई, तो 6 इंटू 2 पाई। एक राउंड में 2 पाई, तो 6 राउंड में 12 पाई। ये रेडियन जो है इसके कोण बनेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन एक बार फिर से, एक मिनट में 360 बार क्या कर रहा है? परिक्रमण कर रहा है। मतलब हमको एक सेकंड में कितना बनने वाले परिक्रमण में कितने कोण बनेंगे ये हमको ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है और क्या दिया है समझ में आ गया होगा। अब 360 को हमने कन्वर्ट किया सेकंड में, चूंकि सेकंड में क्वेश्चन पूछा है, सेकंड से हमने एक सेकंड में लाया। अब वो जबकि वाली क्वेश्चन है कि एक पेन का कीमत 2 रुपए, तो 6 पेन का कीमत कितना? तो 6 दूनी 12।